नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे जस्ट पहले वाले क्लासेस में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में देखा था। अब ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद हमें रेक्टिफायर लगाना है, तो उससे बनाना हम सीखते हैं। देखिए, रेक्टिफायर बहुत से प्रकार के होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टाइप रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो आज हम सभी प्रकार के रेक्टिफायर को बनाना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, डायोड के बारे में हमने पढ़ा था कि डायोड जो है कुछ इस तरीके से उसका सिंबल होता है और दिखने में ये कुछ ऐसा होता है। एक तरफ सिल्वर कलर की पट्टी होती है और एक सिरा इसका पॉजिटिव होता है और दूसरा सिरा इसका नेगेटिव होता है। इतना हमने पढ़ लिया था। अब इस डायोड से हम रेक्टिफायर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर बनाना सीखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहला जो रेक्टिफायर है वह है हाफ वेव। इसके बारे में प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, पहले सिर्फ आप देखते रहिए। ये हमें पता है कि ट्रांसफार्मर है, तो अपने मान लेते हैं कि यह 220 वोल्ट हमने यहाँ इसे अप्लाई किया और 12 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है, यानी कि सेकेंडरी में हमें यह 12 वोल्ट दे रहा है। मैं ज़्यादातर 12 वोल्ट का यूज़ क्यों करता हूँ, क्योंकि दोस्तों डीसी के अंदर मैक्सिमम 12 वोल्ट का ही यूज़ होता है। हालांकि आजकल ज़्यादा वोल्टेज का भी यूज होने लगा है, परंतु कॉमन जो वोल्टेज है 12 वोल्टेज है। तो सेकेंडरी में हमें 12 वोल्टेज मिल रहा है। इस 12 वोल्ट को हमें डीसी में चेंज करना है। देखिए, मैंने किया क्या है, ट्रांसफार्मर की एक वायर पर मैंने डायोड जोड़ दिया है और आगे मैं कोई लोड जोड़ सकता हूं। तो ये एक लैंप मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि रेक्टिफायर तो ये करेगा परंतु हाफ करेगा, मतलब आधी डीसी बनाएगा। पूर्ण तरीके से डीसी ये नहीं बनाएगा, परंतु मतलब ये आप ये मान सकते हैं कि काम चलाऊ सा रेक्टिफायर है। हमने यहाँ इसे डीसी दी, डायोड से पहले यहाँ तक एसी ही थी। हमने इसे एसी दी, डायोड से पहले तक एसी थी, डायोड के बाद डीसी हमें मिल चुकी है। बस सिंपल सी बात है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो एसी का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है। यानी कि एसी के अंदर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 0, फिर माइनस में, फिर प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में। इस तरह से जो एसी है चेंजेबल होती है। अब देखिए होता क्या है कि डायोड जो है, डायोड के 2 मोड होते हैं। हमने पढ़ा है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, 2 मोड होते हैं। इस डायोड के 2 मोड होते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड और दूसरा होता है रिवर्स बायस। अब देखिए, हमने यहाँ पर इनपुट दिया और सेम यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है ये यहाँ डायोड से पहले। अब डायोड के बाद की बात करते हैं। तो डायोड के बाद की जो आउटपुट है, तो डायोड के जो बाद की आउटपुट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये देखिए, इनपुट ऐसी थी और आउटपुट ऐसी मिल रही है। यानी कि आउटपुट में आप देखिए ये जो ग्राफ है माइनस में जा ही नहीं रहा है। अब इसका मतलब ये माइनस में नहीं जा रहा है, यानी कि प्लस प्लस में रह रहा है, मतलब ये डीसी है। परंतु कैसी डीसी है? अशुद्ध डीसी है, क्योंकि इसमें देखिए ये गैप आ रहा है बीच में। क्योंकि डीसी अगर प्योर होती तो वो तो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, परंतु इसमें गैप आ रहा है। ये डीसी तो है परंतु अशुद्ध डीसी है। ऐसी डीसी को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। अब देखिए इसने काम कैसे किया। मान लेते हैं जो साइकिल है 0 से स्टार्ट हुआ और 0 तक वापस आया।
यानी कि इस साइकिल की बात करते हैं। अभी ये प्लस में है, तो जब ये प्लस में था तो यानी कि यहाँ प्लस आ रहा था, और उस टाइम पे ये जो डायोड का पी सिरा है प्लस से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस कंडीशन में डायोड कौन सी अवस्था में था? फॉरवर्ड अवस्था में था। तो डायोड ने अपने अंदर से करंट पास किया और ये यहाँ चला गया। अब इस तरफ पॉजिटिव था तो ऑब्वियसली दूसरी वायर में नेगेटिव ही होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये चक्कर यहाँ तक आया। अब यह ग्राफ माइनस में गया। अब जब माइनस में जाएगा तब इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब देखिए, अब ये डायोड जो है रिवर्स बायस में आया कि नहीं आया? कैसे आया? डायोड का पी सिरा माइनस से कनेक्टेड है या नहीं है? है ना। तो इस कंडीशन में जो डायोड है रिवर्स बायस में आया, तो रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता, तो इसने एज ए ओपन स्विच काम किया और आगे करंट नहीं जाने दिया। ये लो, तो जब इसने आगे करंट नहीं जाने दिया तो इस कंडीशन में तो डायोड ने काम किया ही नहीं, यानी कि करंट जब माइनस में जा रहा था तब तो डायोड काम कर ही नहीं रहा था, तब तो रिवर्स में था, और जब प्लस में था तब इसने काम किया। तो हमें आउटपुट में देखिए क्या मिला? आउटपुट में ये ग्राफ मिला जिसमें कि हमें सिर्फ प्लस प्लस का ही करंट मिल रहा है, माइनस में करंट मिल ही नहीं रहा। इसीलिए इसे रेक्टिफायर कहा जाता है, क्योंकि इसने करंट को सीमित कर दिया। करंट सिर्फ एक तरफ ही चल रहा है। देखिए, यहां से निकलते हुए करंट इस लैब में से गया, फिर गैप आया, फिर वापस करंट ऐसे गया, फिर गैप आया। अगर ये डायोड नहीं होता, सीधी वायर यहां पर होती, तो क्या होता? एक बार तो करंट ऐसे फ्लो होता, यहां से जाते हुए ऐसे, दूसरे साइकिल में करंट की दिशा उल्टी हो जाती, ऐसे करंट एक दिशा में न फ्लो होकर के दोनों दिशा में फ्लो होता, इस तरह से भी फ्लो होता। तो वो तो प्योर एसी थी, परंतु हमने यहाँ पर डायोड लगा करके करंट की दिशा को सीमित कर दिया, एक ही दिशा में फ्लो करवाया। इस कारण से यह डीसी में चेंज हो गई, और इसी को हम क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, हाफ वेव के लिए काम करता है ना, उसके बाद तो गैप आ जाता है, फिर काम करता है, फिर गैप आ जाता है, फिर काम करता है, फिर गैप आ जाता है। तो इसका मतलब इसमें हमें जो वोल्टेज मिल रही है ना, वो रुक रुक कर मिल रही है। इसीलिए इसकी जो एफिशिएंसी है, यानी कि इसकी जो दक्षता है, वो बहुत कम होती है, 42% ही होती है। यानी कि अगर आप इस रेक्टिफायर को यूज करोगे ना, तो ये वोल्टेज का आधा ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर आप 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा रहे हो तो आपको आउटपुट में 12 वोल्ट न मिलते हुए 6 या फिर 5 वोल्ट ही मिलेंगे। लगभग 5.5 के बराबर आपको वोल्टेज मिल सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर। उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायोड एसी से डीसी को कैसे बनाता है। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। ये तो था हाफ वेव के लिए, अभी फुल वेव के लिए बात करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक ट्रांसफार्मर लिया जिसकी 3 वायर थी। अभी 3 वायर वाला ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने बात भी की थी। तो देखिए, हमने क्या किया कि एक डायोड यहाँ लगा दिया और एक डायोड यहाँ लगा दिया, और इन दोनों को आपस में कुछ इस तरीके से जोड़ दिया। और हमने जो लोड है वो, ये वायर मैंने आगे निकाली है, इन दोनों वायर के मध्य में जोड़ा है। ये लीजिए, ये बन गया फुल वेव रेक्टिफायर। और कौन से ट्रांसफार्मर के लिए है? ये है सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर के लिए फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव कैसे है? देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर ये रहा, हाफ वेव रेक्टिफायर ये रहा, यानी कि 2 हाफ वेव रेक्टिफायर मिल करके एक फुल वेव रेक्टिफायर का निर्माण करते हैं। अब देखिए, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। हमने यहाँ पर इसको 220 वोल्ट एसी से कनेक्ट किया, और यहाँ हम क्या लगाएंगे? लोड लगाएंगे। लोड हम कुछ भी लगा सकते हैं, एक लैंप हम लगा देते हैं
ये लीजिए हमने एक लैंप लगा दिया। और इनपुट जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले 0 से ग्राफ स्टार्ट हुआ और प्लस में जब ग्राफ था तब की बात करते हैं। जब प्लस में ग्राफ था तो यानी कि यहाँ पर प्लस था और ये एक कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, हमें अब मानना है। मान लेते हैं जब प्लस में ग्राफ था तो यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव था, क्योंकि एक बार में अगर पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पर जब ये ग्राफ का हाफ साइकिल चला तो जब यहाँ पॉजिटिव था और ये डायोड का पी सिरा है, इसका मतलब अब ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इस डायोड ने काम किया, इसने करंट पास किया और करंट होते हुए कहाँ गया? इस लोड में गया और लोड में जाते हुए ये ग्लो हो गया बिल्कुल, क्या ये एक लैंप है, और लोड में जाते हुए बीच वाली वायर से निकल गया। यानी कि पहले साइकिल में इस वाइंडिंग ने कार्य किया और इसमें से करंट फ्लो हुआ कुछ इस तरीके से, देखिएगा। बात करते हैं दूसरे साइकिल में। दूसरे साइकिल जो है, सॉरी उसी साइकिल के दूसरे भाग में जब करंट 0 को क्रॉस करते हुए माइनस में गया तो यहाँ पर क्या आया? माइनस, बिल्कुल माइनस आया। और जब यहाँ माइनस है तो दूसरी वायर में ऑब्वियसली प्लस ही होगा, सिंपल सी बात है, एक में माइनस और एक में प्लस। एसी का स्वभाव क्या होता है? माइनस प्लस, ये भी तो यही दर्शा रहा है माइनस प्लस, तो तब इसमें प्लस था। अब यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब ये इस सेक्शन के अंदर ये डायोड तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ये रिवर्स बायस में आ गया। अब इस सेक्शन में ये डायोड जो है काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर प्लस की वेव है। तो जब सेकेंड हाफ ये चला तो उस कंडीशन में इस डायोड ने काम किया, और जब इस डायोड ने काम किया तो करंट यहाँ से निकलते हुए लोड में गया और लोड में वापस जाते हुए बीच वाले वायर में से पास हो गया। यानी कि साइकिल के दूसरे भाग में इस डायोड ने काम किया। यानी कि इसे मैं मान लेता हूँ D1 और इसे D2, डायोड 1 डायोड 2। आई बात समझ में? एक बार ये वाइंडिंग काम कर रही है तो दूसरी बार ये वाइंडिंग काम कर रही है। हमने क्या किया कि दो हाफ वेव रेक्टिफायर को आपस में जोड़कर फुल वेव रेक्टिफायर का निर्माण कर दिया है। तो रिजल्टेंट हमें कैसे मिलेगा? डायोड 1 का हम देखते हैं। डायोड नंबर 1, डायोड नंबर 1 कैसे काम करेगा? देखिए, डायोड 1 पॉजिटिव वेव के लिए काम करेगा। डायोड नंबर 1 पॉजिटिव वेव के लिए काम करेगा कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं डायोड 2 की। जो हाफ वेव रेक्टिफायर में इस तरह का गैप आ रहा था वो डायोड नंबर 2 उसे भर देगा। देखिए कैसे, जहां पर ये गैप है वहां ये डायोड काम करेगा। देखिए, और जब दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो हमें ये मिलेगा। देख लीजिए, तो हमने डीसी को बना लिया है। हमने क्या किया कि दो हाफ वेव रेक्टिफायर को जोड़ा और फुल वेव रेक्टिफायर हमारा तैयार हो गया। एक बार में ये काम कर रहा है, दूसरी बार में ये काम कर रहा है, मतलब बारी बारी से ये दोनों डायोड काम कर रहे हैं। बस इतना सा ही है। ये है फुल वेव रेक्टिफायर। परंतु ये जो रेक्टिफायर है किस में यूज किया जाता है? ऐसे ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है जिसमें टेपिंग वाली वायर हो। ये टेप वाली इसकी वायर है, ये टेपिंग वायर है। तो हमने एक और एक दो डायोड से फुल वेव रेक्टिफायर को बना लिया है। इनपुट ये था, डायोड 1 ने ये बनाया, डायोड 2 ने ये बनाया। जब इनका रिजल्टेंट देखा तो हमें ये आउटपुट में मिला। अब आप बोलोगे कि सर डीसी तो बिल्कुल स्मूथ होती है, परंतु इसमें अभी भी पल्स है कुछ इस तरीके की। तो देखिए रेक्टिफायर के जस्ट बाद एक फिल्टर लगता है जिसे हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं।
तो हमें फिल्टर अवश्य लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक फिल्टर लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। अब कैपेसिटर लगाने के बाद क्या करेगा कि यह इन पल्स को कुछ हद तक रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद में हमें कुछ हद तक लगभग डीसी के बराबर दे देगा, कुछ इस तरीके से हमें दे देगा। ये लीजिए, ये कैपेसिटर लगने के बाद में कुछ फिल्टर हो जाता है जो कि लगभग डीसी के रूप में हमें मिलता है। हम प्योर डीसी तो नहीं बना सकते, प्योर डीसी हमें बैटरी से ही मिल सकती है, परंतु लगभग डीसी के बराबर ही हम पैदा कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। 95% तक हम एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ हद तक लगभग डीसी जैसी ही है। तो ये था फुल वेव रेक्टिफायर, कौन सा? सेंटर टेप्ड, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस तरह से रेक्टिफायर बनाया जाता है, और काम भी कैसे किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ नहीं भी समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं आता तो इसके जस्ट बाद अपनी प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में एक और रेक्टिफायर है जिसे हम कहते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, वो भी फुल वेव रेक्टिफायर है। उससे हम इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यही थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।